वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग सैयद फराज अली 1987। तो आ चुके हम दिल्ली गेट और साथ में हमारे मौजूद हैं हमारे मनीष भाई, जाने वाली हमारी उस्ताद अख्तर खान साहब की तालीम से। तो आज तक आपने उस्ताद अख्तर खान साहब की तालीम के कई शागिर्दों को देखा है, लेकिन ये हमारे इतने अजीज़ हैं भाई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मनीष भाई, दो शब्द कहेंगे आप? ग्रुप के सभी भाइयों को सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनीष चौहान, उस्ताद अख्तर तालीम से। आज हमारे भाई हमारी छत पे आए हुए हैं और बाकी अभी टाइम अपने मनीष भाई की छत का व्यू और जामा मस्जिद दिल्ली गेट से भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है यहाँ से भी। तो ये समझ लें, दूर से दूर तक का आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। सामने हमारा पूरा रेड फोर्ट, लाल किला और पूरी छत का ये व्यू, और ये एक सिविक सेंटर हमारा यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर दिखता है। और सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारा, जो हमारा हॉस्पिटल है, इरविन हॉस्पिटल हुआ, और भी काफ़ी हॉस्पिटल हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है हमारा गरीबों की सहायता के लिए। और सामने हमारा बिल्कुल फ्रंट पे इंडियन फ्लैग, और आप देख सकते हैं कोटा फिरोजशाह का व्यू। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कबूतर फ़िलहाल जाल के अंदर ओपन किए गए हैं। तो ये समझ लें, एक जाल तो ये है। तो आप भाई की जो कलेक्शन है, क्वालिटी क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और पूरा यहाँ के जाल के बाहर का व्यू, तो जाल के अंदर जाल बनाए गए हैं। जैसा कि आपको बताया था कि कबूतरों को फ्रेश किया जाता है। कबूतर पूरी रात के गरमाए हुए होते हैं, सुस्त कहा जाए, सोने वाली की कंडीशन किया जाए तो उसके अंदर होते हैं। तो इनको पहले ओपन किया जाता है, बाहर की तरफ थोड़ा सा छोड़ा जाता है, फिर आसमान के लिए रवानगी इनको बाद में दिखाई जाती है। तो अपना फुल प्रदर्शन यहाँ पर आपको बाहर दिखाया जाता है फिर इसका। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बेहतरीन किस्म के कबूतर मौजूद हैं और तूफ़ान मेल कबूतर हैं। हकीकत बात यह है, तो कबूतरों की कमी नहीं है। तो ये समझ लें कि जिस तरह के यहाँ पर आपको कबूतर दिखाए जा रहे हैं, इसी तरह के बहुत सारे जाल मौजूद हैं मनीष भाई की छत के ऊपर। तो आप देख सकते हैं अपने जो कबूतर हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक से एक नायाब किस्म के यहाँ पर अपने आप स्क्रीन पे देखना है कबूतर। और ये कबूतर ने रॉकेट हैं, मिज़ाइल हैं कि खुलते ही गायब हो जाते हैं आसमानों के लिए। और फ्लाइंग और उड़ान जिसे कहा जाता है, बहुत ज़बरदस्त इनकी है। और ये समझ लें एक से एक माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर हैं यहाँ पे। और जो छत की कमान हमारे संभालते हैं यहाँ पर हमारे भाई मौजूद भी हैं। और कबूतर हमारे निकल चुके हैं बाहर। बेहतरीन अद्भुत नज़ारा, बहुत कमी से ये नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं छतों के ऊपर। और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे कबूतर बाहर निकल चुके हैं उड़ान भरने के लिए। तो ये समझ लें एक अलग ही नज़ारा होता है जब कबूतर उड़ते हैं और आपको दिखाया जाता है। तो ये समझ लें ये पूरे साल की मेहनत, मोहब्बत और कबूतरों से एक लगाव हो जाता है इंसान को। तो ये आप देख सकते हैं पूरी एक हमारी टुकड़ी कबूतरों की अपनी स्क्रीन पे उड़ते हुए, और इतना खूबसूरत नज़ारा है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो सेकंडों के अंदर ऊंचाई पकड़ते हैं हमारे कबूतर। तो भाई कबूतर तो उड़ते ही उड़ते हैं, लेकिन जो असल प्रदर्शन दिखाया जाता है वो ये होता है कि किस तरह से छिपी को घुमाए जाते हैं, उनको डायरेक्शन बताया जाता है किधर घूमना है, किधर आना है और किधर से जाना है। तो अदीब खान ने भी यहाँ पर अपनी उस्तादी का फन दिखाना शुरू कर दिया है। और साथ में हमारे मलिक भाई बैठे हुए हैं और 3 भाई हमारे यहाँ पर मौजूद और दिखा रहे हैं अपनी उस्तादी का फन। तो कबूतर हमारे ये समझ लें दिल्ली गेट से पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद बिल्कुल। तो ये समझ लें कुछ ही लम्हों के अंदर पहुँच जाते हैं। और एक टुकड़ी उधर उड़ रही है हमारी।
और इसके अलावा आप यहाँ पर भी और भी कबूतरबाजी की जो फन रखते हैं लोग, वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हमारे कबूतर सामने मौजूद हैं जामा मस्जिद पे, अगर दिखाई दे, लेकिन कोहरा थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस वजह से पूरे कबूतर नहीं दिखाई दिए जा रहे हैं जो मुड़ रहे हैं इस टाइम हमारे पटौदी हाउस की तरफ। और पटौदी हाउस से होते हुए दोबारा जामा मस्जिद की ओर पहुँच चुके हैं। तो ये समझ लें कि इतनी रफ्तार होती है कबूतरों के अंदर कि जिसकी कोई हद नहीं। और बहुत करीब हमारी टुकड़ी आ गई है इस टाइम। तो जब तक हमारे कबूतर गायब हो चुके हैं, जामा मस्जिद काफ़ी डिस्टेंस है, तो इस वजह से आपको कैमरे में नहीं नज़र आ पा रहे होंगे। लेकिन आँखों की जो एक नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, ये दूर से दूर तक का नज़ारा देख सकती है। तो इससे सिर्फ नज़र आ रहा है, बाकी कैमरे फेल, कबूतर बिल्कुल गायब। तो फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं पूरा अपना व्यू। और ये हमारी जो एक व्यू है, सामने सिविक सेंटर का व्यू है, और उसके साथ साथ जो व्यू है हमारा पूरा RML और आपका जो इरविन हॉस्पिटल है। RML तो खैर वहाँ पर जैसे मुँह से निकल गया, यहाँ नहीं है, वो CP में है। यहाँ पर इरविन हॉस्पिटल है, पंथ हॉस्पिटल है और कॉलेजेस वगैरह हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर चल रहा है इस टाइम। तो दूर से दूर तक का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको इस टाइम फुल व्यू दिखाई जा रही है और इतनी गहराई है, बिल्कुल ये समझ लीजिए सिंहासन पे खड़े हुए हैं। कबूतरबाजी के तो यहाँ पर आप जानते हैं पुरानी दिल्ली में काफ़ी लोग मौजूद हैं, लेकिन लोगों का अलग अलग जज्बा होता है। और कमान संभालने में, कमान को संभाल रखा है हमारे भाई ने भाई आपका नाम? आरिफ भाई। तो आरिफ भाई ने कमान संभाल रखी है कबूतरों की। तो इसी के सामने सिविक सेंटर हमारा पड़ता है। तो सिविक सेंटर के आसपास इर्द गिर्द काफ़ी यहाँ पर कबूतर उड़ते हैं। और यहाँ से जो एक बिल्डिंग हम अक्सर देखते हैं, तो आ चुके फ़िलहाल हमारे कबूतर करीब। निकल चुके हैं अपने जामा मस्जिद की ओर। आए थे घूम के, लेकिन फिर जामा मस्जिद की ओर निकल गए हैं। इस टाइम फ़िलहाल बाजार चितली कबर के ऊपर हैं और आहिस्ता आहिस्ता जामा मस्जिद निकलते हुए। और जो बाड़े से हम आपको दिखाते थे, एक बिल्डिंग जैसे सिविक सेंटर वाली आपको दिखती है, जैसे कि हमारी सिविक सेंटर एक यहाँ पर है और एक बिल्कुल स्ट्रेट सामने है, लेकिन धुंध के अंदर गायब हो गई है। उसका क्या नाम था जब सामने वाली का? मानकपुरा की बिल्डिंग। तो ये समझ लें कसाबपुरे से भी आगे मानकपुरा है, वहाँ तक का यहाँ से व्यू दिखाई दे रही है आपको। और व्यू की बात करें तो शायद ही इतनी करीबी आपने यहाँ पर पूरा रूट कहीं से किसी छत पे से चलता हुआ देखा होगा। पूरा रोड यहाँ से नज़र आता है और सामने हमारा कोटला फिरोज शाह का स्टेडियम। पूरा रोड यहाँ से चलते हुए और सामने कोटला फिरोज शाह का जो हमारा ग्राउंड है, स्टेडियम है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब भाई मनीष भैया की छत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि दर्जन भर यहाँ पर टंकियाँ रखी हुई हैं। कितनी बड़ी छत है और कितना बड़ा ये समझ ले जाल है। तो ये समझ ले ये वो शख्सियत होती हैं कि छतों के साथ साथ इनके दिल भी इतने बड़े होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। बहुत मोहब्बत पसंदीदा लोग होते हैं। जिनको कबूतरबाजी जगह जगह यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है प्रदर्शन, लेकिन कुछ ख़ास ऐसी जगह ही होती हैं जो अपने अंदर भी कुछ ताली का फन रखते हैं और कबूतरों से मोहब्बत इतनी करते हैं कि उनके कबूतर भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो पूरी टुकड़ी हमारी सामने उड़ते हुए, ये समझ लें जब ये पलटी खाते हैं तो इनकी जो चमक होती है सिर्फ वही नज़र आती है। यहाँ से दिखने के ऊपर भी ये पलटी खाई इन्होंने। तो ये समझ लें कि इतनी दूर का व्यू को कैप्चर करना तो भाई आँखों के अलावा तो एकदम नहीं हो सकता फ़िलहाल। बाकी आपकी दुआएं दी तो इंशाल्लाह आगे जो व्यू दिखाएंगे आपको पूरा फुल क्लियर व्यू दिखाने की हम कोशिश करेंगे। बेहतरीन अद्भुत नज़ारा।
तो पहले 2 स्कूट घुमाया गया और फिर उनको सीधा वापस भेज दिया गया जामा मस्जिद की ओर। तो अक्सर हवा जो होती है अगर हमारी तरफ चल रही है तो हवा के अगेंस्ट जाते हैं हमारे कबूतर, और आगे आप देख सकते हैं पूरे हमारे कबूतर इस टाइम आगे निकल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन अपना दे रहे हैं। तो इस टाइम इनको काफ़ी देर से उड़ रहे थे, तो उड़ने के बाद इनको बिठाया जा रहा है और ये उनका नज़ारा आपको सामने दिखाया जा रहा है कि इस तरह से उतारा जाता है। तो इतनी देर इतनी उड़ान भरने के बाद एकदम नहीं बैठ पाते। और हमारे कबूतर फिर से जामा मस्जिद की तरफ गायब होते हुए आहिस्ता आहिस्ता, और जामा मस्जिद नहीं बल्ली मरान कसाब पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे कबूतर इस टाइम निकल रहे हैं। एक बेहतरीन दौड़ का आपको नज़ारा यहाँ से फ़िलहाल देखने को मिल गया कि दौड़ के अंदर भी किस तरह से कबूतरों को निकाला जाता है और कहाँ तक हमारे कबूतर यहाँ से जाते हैं। एक अद्भुत नज़ारा हमारी मनीष भाई की छत का फुल व्यू, और किस तरह से इनको दौड़ाया जा रही है, भगाया जा रही है। ज़बरदस्त व्यू है, बेहतरीन, माशाल्लाह जवाब नहीं। भैया दीप खान तो जहाँ पहुँच जाते हैं वहीं पर ही अपने उस्तादी का फन दिखाना शुरू कर देते हैं। आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रही है, थोड़ी सी बेहतियाती और दे देती है नुकसान, तो यही होता है। हमारे भाई तो भैया समझ लें कमान संभाली जाती है, क्योंकि बिजी रहते हमारे मनीष भैया अपने काम को लेकर के, तो इस वजह से कमान छत की यही संभाल हमारे भाई। फराज अली 1987, तो हमारे चैनल का नाम है फराज अली 1987। इस टाइम आप देख सकते हैं भाई के कबूतर और चिकना उड़ लिया है और कबूतर को धांसा जा रही है, इस टाइम मतलब पकड़ा जा रही है। हो गया काम। तो आज ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से कबूतर को घेरा जाता है, पकड़ा जाता है, तो चिकनाव डलता है। आज तक आपने सुना होगा कि चिकनाव लगाया है फंसाने के लिए, तो आज अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि चिकनाव क्या होता है फंसाने के लिए। बैठा हुआ है दोनों ही बैठ गए।
भाई ये उल्टा काम हो रही है, देखें। लाना हमें चाहिए था और भाई हमारे लिए मिठाई और सामान यहाँ पर मंगा लें। ये भाई का माशाल्लाह बहुत वाकई में मोहब्बत है कि हमारा स्वागत करा भाई ने, और मिठाई का डब्बा और चाय के साथ में हमारा तहे दिल से स्वागत करा अपनी छत के ऊपर। और चुनवा भाई भी इस टाइम आपके सामने हैं, और आप इस टाइम देख रहे हैं हमारे मनीष भैया को लाइव अपनी स्क्रीन पे। तो मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद और फिर दिखाते हैं आगे की अपनी कबूतरबाजी का फुल व्यू। तो हमारे कबूतरों का पास का व्यू पूरा फुल आपके सामने यहाँ पर मौजूद, और कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर भी कबूतर मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन जो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर मुझे लगी कि चारों तरफ यहाँ दूर से दूर तक कोई इनके पास की दुकान जगह नहीं है, कोई ऐसी छत नहीं है कि जिसको देखा जाए और इससे परेशानी का माहौल बने। तो ये समझ लिए इंडियन फ्लैग हमारा बेहतरीन यहाँ से दिखते हुए जो पूरी दिल्ली गेट का एक नज़ारा है वो आपको देखने को मिल रहा है, बहुत दूर से दूर तक का व्यू। हमारे कबूतर उड़ा दिए गए हैं दोबारा से और दिखाएंगे आपको। पल्ला स्टेडियम दिख रही है, ये जो सामने है ये अपना यहाँ वाला दिल्ली गेट वाला पल्ला इंदिरा वाला, ये सब लक्ष्मीनारायण के तार तो दिख रहा है। ये जो आप सामने इस टाइम देख रहे हैं ये स्टेडियम हमारा दिल्ली गेट वाला नहीं है, गलती हो गई बताने में। ये हमारा स्टेडियम लक्ष्मी नगर से जो टच होता हुआ है फ्लाईओवर वाला वो स्टेडियम है, वो ये सामने इंदिरा गांधी स्टेडियम है ये। और इसी के साथ में जो वायर है हमारी यहाँ पर वायर सारी आपको दिख रही हैं, सब ये लक्ष्मी नगर से टच होती हुई हैं। और घटा मस्जिद भी यहाँ पर से दिखाई दे रही है पूरी फुल। और सामने आपके लाल किला। तो यूँ तो यहाँ पर प्रदर्शन चल रही है हमारी कबूतरबाजी को, और आपकी स्क्रीन पे फुल लाइव चल रही है कबूतरबाजी, पूरा एक नज़ारा दिखाया जा रही है आपको। तो फ़िलहाल ये हमारे उड़ रहे हैं जो नर कबूतर होते हैं, इसके बाद मादिन कबूतरों का पूरा एक झुंड है उसको भी आपको दिखाया जाएगा आगे। तो पूरा ये समझ लें कि ये कबूतरों का काफ़िला है, एक बहुत बड़ा झुंड है, और जो दिल्ली गेट से निकल गया है और निकल चुका है बाड़े की ओर। और ये समझ लें बाड़ा कसाबपुरा और मानकपुरा की बिल्डिंग तक हमारे कबूतर जा रहे हैं और बहुत अपना बेहतरीन नज़ारा दिखा रहे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं अपना। और सामने हमारी जामा मस्जिद का व्यू, और कबूतर इस तरह दिख रहे हैं सामने कि जैसे कि बम पटाखे फोड़े जाते हैं तो उनकी चमक नज़र आती है। तो ये समझ लें कि इतनी खूबसूरती और ये चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलती हैं, जो इतनी क्वांटिटी के अंदर कबूतरों का शौक़ लोग रखते हैं। और एक मैसेज मैं इसके साथ यही देना चाहूँगा, जैसे लास्ट में हमारे भैया आपको एक मैसेज देंगे कि कबूतरबाजी के अंदर कभी भी लड़ाई झगड़ा या ना इत्तेफाकी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं तो शौक़ एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। तो आखिरी में भी आपसे मुलाकात कराएंगे अपने मनीष भाई से और दिखाएंगे उनके सोच विचार और किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। और ये जो कबूतरों का इस टाइम आप अपना स्क्रीन पे काफ़िला देख रहे हैं, बेहतरीन नज़ारा है। और कुछ ही लम्हों बाद हम आपको दिखाएंगे मादा कबूतरों की यहाँ से उड़ाई होते हुए दौड़। इस टाइम अभी फ़िलहाल कबूतर नर कबूतरों को उड़ाया जा रही है, और कुछ ही लम्हे बाद हमारे जब मादा कबूतर ओपन होंगी तो वो इस जाल पे सोंगी। और ये बिल्कुल इन्हें मालूम है कि टाइम हो चुका है खुलने का, तो 1 बजे का इनका टाइम है। तो सारी ये हमारी मादा कबूतर जो ये मादीने हैं, इसके अंदर सारी आप इस जाल में टोटल मादीने हैं, और 1 बजे की टाइमिंग है इनकी खुलने की। तो इनका भी नज़ारा आपको दिखाएंगे उड़ते हुए का, और दिखाएंगे कि किस तरह से इनको भी उड़ाया जाएगा। फ़िलहाल हमारे नर कबूतर
होने के लिए तैयार हो गए हैं और थोड़ी देर के बाद हमारी खुलेंगी मादीने। आओ आओ और आओ 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 बेटा आओ। तो इनको दाना भरपूर दिया जा रही है जाल के अंदर ही, और फिर अंदर जो मेन जाल है उसके अंदर इनको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारी खोली जाएंगी मादा कबूतरियाँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, जब मादा कबूतरियों को दिखाएंगे आपको ओपन होते हुए। कबूतरियाँ बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि स्ट्रक्चर का काम यहाँ पर चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, और ट्रॉमा सेंटर बनाया जा रहा है। और फुल हमारी कबूतरियाँ अपना साथ में प्रदर्शन दिखा रही हैं बेहतरीन। तो सामने है टेलीफोन एक्सचेंज और हमारा बाहर दिल्ली गेट का रोड यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है, बिल्कुल फुल ट्रैफिक चलते हुए। तो बहुत ही खूबसूरत छत है, दूर से दूर तक का यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है। पूरा ये इंदिरा गांधी स्टेडियम भी यहाँ से नज़र आता है और कोटला फिरोज शाह भी स्टेडियम यहाँ से नज़र आता है। तो ये सामने हमारा पावर हाउस की चिमनी और पूरा सामने लक्ष्मी नगर का व्यू, पूरी दूर से दूर तक घनी आबादी यहाँ से नज़र आ रही है। और जगह जगह कबूतरबाजी हो रही है, ये देखें कितनी घनी कबूतरबाजी है। तो इनको बुलाया जा रहा है अब नीचे उतारने के लिए, और कबूतरियाँ काफ़ी देर बाद उतरेंगी छत के ऊपर, क्योंकि जाल से निकलते ही उड़ान भर दी थी इन्होंने, लेकिन अब ये नीचे उतारी जा रही हैं छत की तरफ। जाने का देगा सब बच्चा की माँ का वो। हवा भी काफ़ी तेज़ है और धूप भी है। तो अभी अभी खुली हैं तो एकदम अभी तो बैठेंगी नहीं, फिर निकल चुकी अपनी मंजिल की ओर, जामा मस्जिद की तरफ। तो नीचे बैठते हुए जा रही हैं ये, और आगे है चीलों का पूरा फुल झुंड। लगता है आगे कोई गोश्त इनको डाला जा रही है, चीलों का गोश्त। पुरानी दिल्ली में बहुत डालते हैं लोग सबका जारिये के तौर पे। और इस टाइम हमारे कबूतरियाँ निकल चुकी है जामा मस्जिद और मछली वालान से टन लेते हुए वापस आते हुए। फ़िलहाल अभी वहीं पर ही घूम रही हैं और आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता चितली कबर और अपना अंदर के सारे सर्कलों को पार करते हुए। और आ गई हमारी कुछ सेकंडों में हमारी हवाई जहाज़ की तरह कबूतरियाँ। तो एक जैसे कि परेड निकाली जाती है 26 जनवरी के टाइम में और जहाज़ों की उड़ान दिखाई जाती है, तो उसी की तरह बिल्कुल ये लगते हैं कि कबूतरियाँ इस तरह से उड़ रही हैं और बेहतरीन उड़ान भरते हुए। दोनों
हमारी माधव का ओपन होने का भाई ला भाई दे दो मादी। तो इसमें से मादी ने मुसीबत हो रही है, एक और मर गई आज। तो हमारी माता यहाँ से इस टाइम निकल रही हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो शायद ही दिखाई देता होगा। और आप देखें गोली की रफ्तार से बिल्कुल एकदम बाहर निकल चुकी हैं और दिखाई जा रही है आपको पूरा दिल्ली गेट का व्यू और किस खूबसूरती के साथ में निकली हैं और किस तरह से उड़ान भरी है इन्होंने अपनी। तो माताएं भी नरों से कम नहीं है। देखें वाह भाई वाह, जवाब नहीं, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, अद्भुत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। कहा जाता है कि औरतें भी आज के टाइम में मर्दों से कम नहीं हैं। तो ये हमारी एक दिखा रही हैं कि किस तरह से मादाएं उड़ रही हैं और बेहतरीन नज़ारा अपना दे रही हैं। और ये समझ लें जामा मस्जिद की तरफ खुलते ही पार होना शुरू। संभाल लिया खान ने कमान फिर से दोबारा और साथ में आ गए हमारे एक और भाई जो उस्ताद अख्तर खान साहब की छत आपने पहले भाई को देखा था। और ये बेहतरीन नज़ारा आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही खूबसूरत ताबा लेते हुए वापस अपनी उड़ान की तरफ निकल चुकी हैं मादाएं। तो उसमें ये समझिए टॉप क्लास के कबूतरियाँ मौजूद हैं यहाँ पर इस छत पे। और इस टाइम जो कबूतरियों का नज़ारा देख रहे हैं इसमें पटियाला ने बहुत सारी अच्छी बेहतरीन नस्ल की यहाँ पर कबूतरियाँ हैं। और ये समझ लें बिल्कुल दिल्ली गेट से आहिस्ता आहिस्ता निकलते हुए और जामा मस्जिद की ओर जाते हुए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मनीष भाई की छत से जो कि दिल्ली गेट के अंदर है उस्ताद अख्तर खान साहब की तालीम से मौजूद। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है किस तरह से ये घूम ले रही हैं, ताबे खा रही हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नज़ारा। और इससे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ पर आता है देखने में किस तरह से इनको गाइड किया जाता है, उड़ाया जाता है और फुल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किधर घूमना है, किधर से आना है और किधर से जाना है। लोग में भाई को अब देखा था आपने उस्ताद अख्तर खान साहब की छत के ऊपर, जो उस्ताद अख्तर खान साहब की छत पे भी मौजूद थे भाई हमारे। तो भाई आपका नाम? हाँ जी छोटे भाई। है भाई, आपका नाम क्या है भाई? बिलाल भाई। तो बिलाल भाई को उस्ताद अख्तर खान साहब की छत पे देखा था आपने 26 जनवरी को और आप देख रहे हैं इस टाइम मनीष भैया की छत के ऊपर और दिखा रहे हैं नज़ारा अपनी उस्तादी का। तो उस्ताद अख्तर खान साहब की तालीम से काफ़ी लोग मौजूद हैं और पूरी पुरानी दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। पुरानी दिल्ली हो, बाड़ा हो, कसाबपुरा हो या कोई सी भी ये समझ लें कि सेलमपुर, जाफराबाद और बहुत ही जगहों की आपने जो दौड़े देखी हैं सब वहाँ पर उस्ताद अख्तर खान साहब की तालीम से लोग मौजूद हैं। धूप भी है, हवा भी है और दोनों का कॉकटेल मिलने के बाद बन जाता है खूबसूरत नज़ारा। तो बिलाल भाई ने इस टाइम कमान संभाली है और उड़ा रहे हैं अपने कबूतरियों को। और पीछे पूरा हमारा फुल व्यू सिविक सेंटर और ट्रॉमा सेंटर एक बनने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ लिया था। तो ट्रॉमा सेंटर अब पंत हॉस्पिटल और एविन हॉस्पिटल के साथ साथ बन गया है। सामने इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है काफ़ी स्पीड के साथ और ये इमारत एक ऐसे समझ लें कि सिविक सेंटर तक पहुँचेगी। इस तरह की इसकी हाइट की उम्मीद की जा रही है और लोगों का काफ़ी यहाँ पर काम होगा। तो अच्छी बात है कि अपनी कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है और अल्लाह पाक से दुआ है कि बहुत जल्द से इसके काम को अल्लाह पाक ने बंटवाए ताकि परेशान हाल लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और परेशानी से बच सकें।
तो मादी ने तो हमारी फ़िलहाल गायब हो चुकी हैं, जामा मस्जिद की ओर निकलते हुए जा रही थी और बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। पीछे हमारे इस उंगली के साथ आप देख सकते हैं जामा मस्जिद, जैसे ताजमहल को इंसान यूँ पकड़ता है, हम जामा मस्जिद का एंगल इस तरह से रखते हैं अपना। ये देखें, ये आगे जामा मस्जिद हमारी मुट्ठी में। तो पूरी हमारी कबूतरियों का नज़ारा आप देख रहे हैं इस टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर, और देख रहे हैं मनीष भैया की छत। तो बंदे रहें, दिखाते हूँ आगे का भी आपको लास्ट तक का व्यू। पहले गाइस हम आ चुके हैं अपने मनीष भाई की छत के ऊपर, और इस टाइम आप पूरा पीछे का व्यू देख रहे हैं। हमारा जो मनीष भाई की छत का व्यू है, और दूर से दूर तक का यहाँ का व्यू नज़र आता है। क्या भाई बोलोगे? तो हमारे मनीष भाई यहाँ पर आ चुके हैं, और ये समझ लें बहुत दिलेर और दिलदार हमारे भाई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जा रहे थे, जाते जाते सिर्फ हमें देख के हमारी मोहब्बत में रुके, अपने काम को छोड़ा। दिल से हम इस बात का सल्यूट करते हैं अपने भाई को। बहुत ज़बरदस्त भाई हैं हमारे मनीष भाई। ये समझ लें हमारी एक ब्लॉगिंग तो एक अलग चीज़ है, कोशिश रहती है कि खूबसूरत हस्तियों से आपकी मुलाकात कराई जाए और मिलवाया जाए और दिखाया जाए कि हाँ जी आज भी दुनिया में इंसानियत वाले दिलदार लोग मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो शख्सियत अपने अंदर रखते हैं। तो पेशे खिदमत आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लाइव हमारे मनीष भाई। तो मनीष भाई अब आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। सबसे पहले दर्शकों, सभी दर्शकों को मेरा सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मनीष भाई जैसे कि हमने सुने थे, वाकई चर्चे आपके बहुत सुने हैं हमने तो, और देखे भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप एक बेमिसाल, एक ये समझ लें उस्ताद अख्तर ख़ान साहब की तालीम से जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपने में कुछ उस्ताद हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो उस्ताद से जुड़ता है और उनकी तालीम में आ जाता है तो बताया ही जाता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त हुनर और फ़न के मालिक बना देता है अल्लाह पाक उनके ऊपर वाला। तो जी बस ही मैं तो ये कहना चाहूँगा, हम तो कुछ भी नहीं, सब अल्लाह देता है इज़्ज़त, और बाकी बेशक। हमारे उस्ताद तो बेमिसाल है ही। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई हकीकत बात यही है, भी आपने हमारे दर्शकों ने कुछ टाइम पहले मनीष भैया की छत का व्यू देखा था, तो आज हम देख रहे हैं अपनी दिल्ली गेट से पूरा फुल व्यू। और इस टाइम का जो नज़ारा है, हमारे साथ हमारे बड़े भाई मौजूद है मनीष भाई। वाकई में हकीकत ये इनकी चेहरे देखी बात नहीं है, हमने बहुत तारीफ़ें सुनी थी, बहुत दिल में उत्साह था, एक मोहब्बत थी कि भाई हम जाएं भाई से मुलाकात करें और आप सबको दिखाएं कि हाँ जी आज भी दुनिया में ऐसी मोहब्बत पसंद और खुशनुमा लोग मौजूद हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए अपने मनीष भाई के पास। कबूतरबाजी का एक ब्लॉग दिखाना तो एक बहाना था, तो भाई से असल तो मुलाकात करनी थी। तो ये हमारा नसीब समझ ले कि जा रहे थे भाई अपने बहुत ज़रूरी काम से, तो इसी साहब आप आए भाई साहब, जी तो रुकना पड़ा था। और तो आपका भाई स्वागत है वाकई छत पे भाईजान। बड़ा बेहतरीन भाई ने इतनी ऊपर चढ़ के आए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ऊंचाई है इस छत की भी, कि दूर से दूर तक का पूरा नज़ारा यहाँ से दिखता है। तो आपको कुछ लम्हों बाद दिखाई जाएगी अपने मनीष भाई की छत पे से कबूतरबाजी, और फिर आपको दिखाएंगे कि कितनी ऊंचाई के ऊपर भाई हमारे लिए और आप सबके लिए चढ़ कर के आए, कि हमें दिखाना था कि भाई आपको कि किस तरह से यहाँ पर हमारे भाई मौजूद हैं। और ये समझ लें कि वो कहते हैं कि कमल जो होता है कीचड़ में उगता है, तो ये समझ लें सारे इलाका यहाँ का बिल्कुल, ये समझ लें एक तरह से यहाँ हर कोई नहीं आ पाता इन छतों के ऊपर। तो ये हमारी खुशनसीबी और आपकी स्क्रीन पे लाइव इस टाइम जो दिखाई जा रही है, आपके लिए भी एक गर्व की बात है कि भाई की छत पे से हम आपको नज़ारा दिखाएंगे और आपके सामने भाई आए और आपसे मुलाकात की। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको यहाँ से भी कबूतरबाजी का एक व्यू। एक मिनट, एक संदेश देना चाहता हूँ संदेश देना चाहते हैं भाई कबूतरबाजी के लिए। कबूतरबाजी जो था एक प्रेम का शौक़ था, जो एक प्रेम भाव से किया जाता था। लेकिन परसों यानी 2 दिन पहले जो 5 तारीख को मलकागंज के अंदर घटना हुई है जी, उसमें हमारे मित्र हैं खलीफा रिजवान और 2-4 लोगों के साथ जो वहाँ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, ये कबूतरबाजी नहीं कहती, ये कबूतरबाजी नहीं है। तो सभी भाइयों से गुजारिश है कि कबूतरबाजी के अंदर ये शर ना फैलवाएं और ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, नहीं तो कबूतरबाजी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग कहते हैं उनके घर वाले कहेंगे यार ये तो कबूतर में तो लड़ाई होती है, कौन किससे तोड़ाया कबूतर। हार को स्वीकार करो बिल्कुल, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करो। एक मोहब्बत का पैगाम है कबूतरबाजी, तो उसको बरकरार रखिए।
जी, बहुत बढ़िया भाई ने संदेश दिया। हकीकत बात यही है, कबूतरबाजी लोग कहते हैं कि उसमें जुनून है, ये जुनून नहीं है, ये एक अपनी मोहब्बत का इजहार है उन कबूतरों के साथ, और दिखाया जाता है अपनी उस्तादी का फ़न कि किस तरह से कबूतरों को दौड़ाया जाता है। और हकीकत है, हार पे कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि हम हार चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कि कोई अगर पैदा हुआ है तो वो जीते ही जीतेगा, हारेगा भी। बिल्कुल भी इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, वरना हकीकत है ये सौयों साल पुराना शौक़ आहिस्ता आहिस्ता जो ख़त्म होता जा रही है तो ये समझ ले, अगर ऐसे चलता रहा आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे ऐसे खूबसूरत भाइयों ने ही इसको संभाल रखा है। तो अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, और जिसको भी आप मानते हैं उसके वास्ते आपको दिया जाता है, छोड़ दें बिल्कुल वाकई। और वाकई उस दिन जो दौड़ थी वो वाकई दौड़ थी कबूतरबाजी में। उस्ताद मजहर, उस्ताद चांदी, बताइए, सलाम करते हैं हम कि उन्होंने क्या हुनर दिखाया अपना। बेशक, उनके हुनर को सलाम है। वो कबूतरबाजी ऐतिहासिक दौड़ थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो कबूतर ने इतना पल्ला करा है, इतना दौड़ में पल्ला अक्सर हुआ नहीं करता। बहुत खूबसूरत उस कबूतर की बनावट, उसकी गहराई, हाँ जी, उसकी चाल, उसका चलन, जो उसका चलत थी, बहुत खूबसूरत। जिस घर गया उस घर आया, फिर उसके बावजूद लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे, ये नहीं है, ये बेकार की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से आदमी दूर रहे। भाई उम्मीद है हमारे भाई का संदेश, पैगाम और जो कहा गया है उसके ऊपर गौर किया और फिक्र करी जाए तो बहुत बेहतर है आने वाले वक्तों के लिए। वरना आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको सिर्फ बताया जाएगा कि कबूतरबाजी होती थी, किस तरह से होती थी, लेकिन ये पता नहीं होगा क्योंकि उस्ताद सारे ख़त्म हो चुके होंगे। क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों के अंदर इंसान अपनी इज़्ज़त की खातिर सब कुछ करता है, और जब इज़्ज़त ना मिले तो ऐसे फिर काम को कोई भी नहीं करता दिल से, तो उसको बंद कर देता है। तो उम्मीद है आपको भाई का संदेश और हमारी भी एक राय आपको समझ में आएगी। तो भाई इस पर गौर करें, और वीडियो अच्छी लगे, भाई से मुलाकात अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि भाई ने जो बात की अपनी रखी तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह की खूबसूरत एक हस्ती के साथ, और दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।